पोइट्री इन मोशन कहने को एक मुहावरा है, लेकिन अगर ये मुहावरा किसी पर ठीक से चरितार्थ होता है तो वो है यश चोपड़ा। मेरे दिल में ख्याल इमोशंस को ग्रेस के साथ उभारना और फिर उनको आइकॉनिक बना देना, और ऐसा आइकॉनिक बना देना कि मूवी व्यावसायिक रूप से भी सफल हो, ये उन्हीं का मिरेकल था। क्यों फिजा रंग छलका रही है। 1965 की मूवी वक्त, इसमें कितने अलग ढंग से उन्होंने साधना और शर्मिला टैगोर, जो उनकी मनपसंद हीरोइन थी, उनको दिखाया है। एक स्पेशल आइकॉनिक फैशन सेट हुआ था साधना के थ्रू, जो भानु अथैया ने डिजाइन किया था। साधना की आंखों की चमक, ग्लैमर, उनके मुस्कुराने का अंदाज, उनके ओठों के हिलने का अंदाज और बार बार उनके डिंपल पड़ते हुए चेहरे पर मुस्कान, वो एक अलग ही एंगल से चोपड़ा साहब ने दिखाया था। उनकी शुरुआत की दोनों फिल्मों में, धूल का फूल और धर्मपुत्र, दोनों में हीरोइन थी माला सिन्हा। और इस बात से आप इनकार नहीं कर पाएंगे कि माला सिन्हा को एक स्पेशल एंगल से, एक ड्रीमी अंदाज में और एक रिस्पॉन्सिबल अंदाज में दिखाने का काम जितना खूबसूरती से चोपड़ा साहब ने किया है, उसके बाद वाले आने वाले डायरेक्टर 19 ही रहे। वफा चाहते हो हसीनों से अहले। राज कपूर की तरह यश चोपड़ा को भी खूबसूरती का पुजारी माना जा सकता है, पर वो थोड़ा और आगे थे। वो नायिका के ऐसे पक्ष को उजागर करते थे जो राज कपूर साहब नहीं कर पाते थे। उनकी मूवी में नायिका सिर्फ सुंदर नहीं होती थी, इंटेलेक्चुअल भी होती थी। टाइम के साथ उनकी कला और निखरी, सोच थोड़ी व्यापक हुई, और बाद में आदमी और इंसान में उन्होंने सायरा बानू का एक नया ही रूप पेश किया। आदमी और इंसान में सायरा बानू एक भोली भाली चंचल युवती का रोल प्ले करती हैं, और दो दोस्त अनजाने में दोनों ही उनसे प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को भाई से बढ़ के चाहते हैं, लेकिन दोनों का प्यार एक ही होता है और एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं होता। अब लीडिंग और सेंट्रल कैरेक्टर के अलावा वो एक नायिका को और रखते थे। ज़्यादातर फिल्मों में उनके एक नायिका और होती थी, और इस फिल्म में ये काम किया था मुमताज जी ने। आदमी और इंसान और वक्त, दोनों का निर्माण B.R. चोपड़ा ने किया था, और डायरेक्टर का जिम्मा दिया था यश चोपड़ा को। अपने बड़े भैया का आदेश मान करके चोपड़ा साहब ने, यश सर ने, इन दोनों काम को बड़ी खूबसूरती से अंदाज दिया। 1973 में यश चोपड़ा ने अपना प्रोड्यूसर के फॉर्म में अपना डेब्यू दिया, और मूवी थी दाग। हीरो सेलेक्ट हुए राजेश खन्ना, और हीरोइन तो उनकी मनपसंद थी ही शर्मिला टैगोर, पर उन्हें एक और हीरोइन चाहिए थी, और उन्हें मिली बंगाल में राखी, जो बाद में राखी गुलजार बनी। 1973 में चोपड़ा साहब ने एक मूवी डायरेक्ट की, जोशीला। प्रोड्यूसर थे उनके ही दोस्त गुलशन राय, और हीरोइन थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। फिल्म में हेमा जी ने एक कवित्री का रोल प्ले किया है, बड़ी शालीन कवित्री। अनजाने में ही एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करने लगती हैं जो अपराधी था, पर उन्हें बाद में पता चलता है।
लेकिन साथ में कवि हृदय भी था, माने कविताओं के मर्म को समझता था। तो प्यार करती हैं, पर कैसे उनका प्यार अंजाम तक पहुंचता है। जो यूं ही जहां में बाटे। फिल्म के लीडिंग रोल में थी हेमा मालिनी। अब मैंने बताया था कि उनके मूवी में एक और साथ में पैरेलल हीरोइन होती थी, वो भी ज़बरदस्त पाई वाली होती थी। और इस मूवी में वो सेकंड लीड किया था राखी गुलजार ने। अब देख रहे थे फिल्म दाग में भी शर्मिला और राखी थी, और इसमें ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और राखी दोनों थे, और दोनों के बीच में ज़बरदस्त रेस थी कि कौन किससे आगे निकलता है। 1975 की मूवी दीवार एक स्पेशल मूवी है, जिसके लिए चोपड़ा साहब को कुछ स्पेशल तारीफ मिली थी, क्योंकि इस फिल्म का हर कैरेक्टर, हर डायलॉग, कहानी का हर पार्ट और हर फ्रेम, और साथ में एक ताज़ा हवा का झोंका परवीन बॉबी इस मूवी में आई थी। परवीन बॉबी इसमें थोड़ी एंटागोनिस्ट की तरह होती हैं। वो एक ऐसी युवती का रोल प्ले करती हैं जो शराब पीती है, सिगरेट पीती है और अपराध की दुनिया में आ चुकी है, लेकिन अभी भी दिल से अच्छी है और जीवन मूल्य छुपाए बैठी हुई है। परवीन की कम ही मूवी हैं जिन्होंने इतनी शिद्दत से अपना रोल प्ले किया हो। फिल्म कभी कभी में चोपड़ा साहब प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी, और इस मूवी की कथा बड़ी खूबसूरत है। सागर सरददी ने लिखी है, और इसकी नायिकाएं थीं बड़ी शानदार नायिकाएं, वहीदा रहमान और साथ में राखी गुलजार। मेरे दिल में ख्याल आता है। इस फिल्म की कहानी भावनाओं की गहरी चाशनी में डूबी है, और कहते हैं कि कहानी में साहिर लुधियानवी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिल्म की कहानी सिंपल है। कॉलेज में दो प्रेमी होते हैं, शादी नहीं हो पाती, उनकी शादी कहीं और हो जाती है दोनों की, लेकिन बाद में भी कहीं ना कहीं वो रिलेशन कायम रहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर जो मूवी बनती हैं, ज़्यादातर उनको अच्छा नहीं समझा जाता और परिवार के साथ देखना उनको ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन ये चोपड़ा साहब की खूबी कही है कि उन्होंने कई मूवी ऐसी बनाई और हर मूवी को लोगों ने प्यार दिया, उनके दृष्टिकोण को समझा, उनके अंदर की भावना को जाना, और मूवी सफल हुई। एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। झारखंड की एक कोल माइन दुर्घटना पर आधारित एक ट्रू इवेंट से प्रभावित एक मूवी चोपड़ा साहब बनाना चाहते थे, और कलाकारों की टीम भी लेना चाहते थे, और गुड लकीली टीम बन गई और मूवी बनी काला पत्थर। देखिए मूवी को, बड़ी शानदार मूवी है। मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। फिल्म को हम मल्टी स्टार कास्ट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू कपूर, परवीन बॉबी, राखी गुलजार जैसे बड़े नाम थे। छबीला मन को मोहे जोड़ा रंग रंगीला तन पे। वैसे इस मूवी में नायकों के हिस्से में ज़्यादा काम नहीं था, फिर भी पत्रकार के रोल में परवीन बॉबी, डॉक्टर के रोल में राखी गुलजार, और एक चूड़ी बेचने वाली युवती के रोल में नीतू सिंह बहुत ही प्यारी लगती हैं इस मूवी में। है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं ये। फिल्म सिलसिला में तो चोपड़ा साहब ने कमाल ही कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर इतनी खूबसूरत मूवी बनी हुई है कि देख के आप दंग हो जाएंगे। इसमें अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया बच्चन, और साथ में एक बड़े आकर्षक रोल में रेखा जी ने रोल प्ले किया था। अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये। अगर रेखा जी की कुछ बेस्ट मूवी सिलेक्ट करी जाएं तो आप उमराव जान का नाम लेंगे, लेकिन आप किसी भी कंडीशन में इस मूवी का नाम नहीं बोल सकते, क्योंकि रेखा जी ने एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस कहना चाहिए।
ये कहाँ आ गए हम। फिल्म में रेखा जी की शादी अमिताभ से होने वाली थी, पर अमिताभ के बड़े भाई की डेथ हो जाती है और अपनी होने वाली भाभी से उसे शादी करनी पड़ती है। डेफिनेटली प्रेमियों को जोड़ बिछुड़ जाता है, लेकिन बाद में दोनों ही अनजाने फिर टकरा जाते हैं। आपकी निगाहों से फूल भी हो गर्मियाँ तो पास। फिल्म में रेखा जी और जया जी दोनों का शानदार अभिनय तो था ही, पर एक और ख़ास बात इस मूवी में थी। वो थी पंडित शिवशंकर शर्मा और पंडित हरप्रसाद चौरसिया का म्यूजिक। वो म्यूजिक इस फिल्म के लिए बैकबोन बना। वैसे तो मूवी का हर फ्रेम शानदार है, पर वो जो म्यूजिक है, दिल को छूने वाला म्यूजिक, वो मूवी में चार चांद लगाता है। नाइनटीन 89 में चोपड़ा कैंप में प्रवेश किया श्रीदेवी ने, और बड़ी शानदार एक मूवी हिट हुई, और वो मूवी थी चांदनी। एक स्पेशल फ्रेग्रेंस की मूवी थी। मेरा नाम चांदनी है। मूवी को देखते हुए दर्शक एक खास फीलिंग लेते हैं, जैसे बादलों पर बैठे हों और बड़े कुशन वाले अंदाज में कि परिदेश में घूम रहे हों। फिल्म में श्रीदेवी और ऋषि कपूर की रोमांटिक जोड़ी है। वहीदा रहमान और जूही चावला ने भी कुछ रोल प्ले किए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल फिल्म के लीडिंग कैरेक्टर थी श्रीदेवी। और ये जान के हैरानी होगी कि इसको हम हीरोइन ओरिएंटेड मूवी मान सकते हैं। बारिश का संगीत सुना है? श्रीदेवी अच्छी हिंदी नहीं जानती थी, लेकिन उसके बाद भी उनके इमोशन, उनकी अदाएं, उनके बोलने का अंदाज, उनका अनुभव इन सारी कमियों को दूर कर देता था, और रोल उनके लिए एक लिविंग रोल बन जाता था। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी। चांदनी के बाद श्रीदेवी ने लम्हे में भी काम किया था। अगली मूवी जब चोपड़ा साहब ने बनाई तो उसमें उन्होंने हीरोइन के तौर पर लिया माधुरी दीक्षित को, जो उस समय का खास सेंसेशन थी, और माधुरी दीक्षित के साथ सपोर्टिंग रोल में थी करिश्मा कपूर। बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। फिल्म में शाहरुख खान और अक्षय कुमार की बड़ी शानदार जोड़ी थी, और उतनी ही असाधारण जोड़ी थी माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला था, और कभी माधुरी भी साबित होती, कभी करिश्मा कपूर। उम्र के इस पड़ाव पर भी चोपड़ा साहब थके नहीं थे। लगातार एक के बाद एक शानदार मूवी बनाते जा रहे थे। हालांकि उनके प्रोडक्शन का बड़ा काम उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने संभाल लिया था। अरे मुझको हुई 2004 में बनी मूवी बीर जारा उनकी आखिरी मूवी मानी जा सकती है, और इस मूवी में उनकी हीरोइन थी प्रीति जिंटा और खूबसूरत रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी बाद में उनकी पुत्रवधू बनी। इस मूवी में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के उस हिस्से को भी ट्रिब्यूट दिया है जहां उनका जन्म हुआ था, जहां वो बचपन में खेले थे और जहां से फिर बिछुड़े थे। धरती सुनहरी अंबर नीला हर एक आम पंजाब फैमिली से आए, दुनिया के हर त्यौहार को प्यार करने वाले, भारत के हर हिस्से को प्यार करने वाले और अपनी नायिका को खास तरह से प्रदर्शित करने वाले इस डायरेक्टर को अनेक सलाम।